हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। वासुदेव सर्वम, स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऊंची से ऊंची बात आरंभ में ही महाराज ने कहा पकड़ लो बस। सुबह जैसे कहा ना कि कोई भी साधक हो तो उसे ये विचार होता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, एक लक्ष्य बना के फिर साधन करता है। तो सभी साधकों को यहाँ तक पहुँचना है, वासुदेव सर्वम। इसमें भी वासुदेव ही रहे, सर्वम ना रहे, ये है अंतिम स्थिति। और सुगम इतना कि महाराज ने कहा कि अनुभव भी करना नहीं है, मानना है केवल। अनुभव करना तो फिर कैसे होगा, कठिनता दिखती है। आप मान लो बस, मानना मात्र। अब और ये विषय स्वामी जी महाराज ने कई वर्षों तक कहा है। उसके बाद यहाँ सत्संग में भी ये विषय खूब चला है, अभी भी चल रहा है। वासुदेव सर्वम, मान लो मान लो मान लो। लेकिन मेरे में एक कमी है कि मुझे कमी दिखाई देती है साधकों में, कि इतना होते हुए भी अभी तक वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले, जिसने इस बात को मान लिया हो, दृढ़ता से पकड़ लिया हो, ऐसे देखने में नहीं आते। तो ये मैं अपनी कमी मानता हूँ, मेरे में कमी है। और कमी होती है तो विचार भी होता है। तो स्वामी जी महाराज से ही एक बात मिली कि कहीं ना कहीं कोई बाधा तो है ही कहीं। इतनी ऊंची बात सुनने पर भी अगर नहीं पकड़ में आ रही है तो कहीं ना कहीं बाधा है। और महाराज जी ने कई बार बताया है कि ये सुख लेते हैं ना संसार से, जड़ता से, ये है बाधा। और एक बार तो बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वामी जी महाराज से फिर मुझे मिली और फिर बड़ा विचार हुआ। और अभी तक मुझे वो बात महाराज जी की बार बार याद आती है। वासुदेव सर्वम की चर्चा चल रही थी तो महाराज जी चुप रहे काफ़ी देर और अचानक बोले स्वामी जी कि मिट्टी का ढेला मिल जाए और त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, दोनों में क्या फ़र्क है। ये महाराज ने कहा और वो बात मुझे हृदय में लग गई। मिट्टी का ढेला मिल जाए और त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, फ़र्क क्या है दोनों में। ये है खास बात। और आज अभी सुनते सुनते मन में आई कि इसी पर विचार किया जाए। वासुदेव सर्वम तक की बातें आपने खूब सुन ली। और आज जो स्वामी जी महाराज का प्रवचन था, इसको सुनने के बाद कुछ कहना सुनना बाकी रहता ही नहीं है, बाकी रहते ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ बोलना है, तो वास्तव में अपनी कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए बताएं कि जड़ता जो है ना, जड़ता संसार, भोग और संग्रह, उससे हम लेते हैं सुख। वासुदेव सर्वम की बात तो मान ले कि सब वासुदेव ही है, लेकिन इसमें सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है भोग और संग्रह में। और जहाँ सुख मिलता है वहीं मन बार बार जाता है, वहीं वृत्ति जाती है बार बार। और इस पर थोड़ा गहरा विचार करें तो ये विषय ज़्यादा कठिन नहीं है समझना। जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मिट्टी का ढेला और त्रिलोकी का राज्य एक बराबर है, ये विषय ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन थोड़ा विचार, इस पर विचार करें तो आ जाएगी बात समझ में। दो सिद्धांत मुझे अच्छे लगे इस बात को समझने के लिए कि संसार में जो हमारा आकर्षण होता है, उसमें मूल कारण जो आपको कई बार बताया कि हमने संबंध जोड़ा है, अपनापन। जिस वस्तु को हमने संसार, भगवान में अपनापन उतना दृढ़ नहीं जितना संसार में अपनापन है। और अपनापन वहाँ होता है जहाँ कुछ महत्ता दिखती है। महत्ता दिखेगी तभी अपनापन होगा।
और भोग और संग्रह में हमें महत्ता दिखती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक तरफ लोहे का सामान पड़ा हो, एक तरफ पड़ा हो सोने का सामान। अब कहा जाए इसमें से उठा लो, किसको उठाना है? तो किसको उठाओगे? लोहे को तो कोई देखेगा नहीं, और सब वो टूटेंगे। ज़्यादातर बहनों माताओं को तो आकर्षण ज़्यादा स्वर्ण पर ही होता है, सोने पर ही आकर्षण होता है। तो ये जो महत्ता है ना उसकी, उसको दूर करने के लिए पहला सिद्धांत कि भगवान ने जो बताया कि सब भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, ये सब अपरा प्रकृति, यानी जो कुछ है सब पांच भौतिक है। संसार में जो भी चीज़ बनी है, लौकिक जो भी है, सब पांच भौतिक है। तो पांच भौतिक होने से सब एक ही हुए, फर्क नहीं हुआ कुछ भी। लोहा भी पांच भौतिक है, सोना भी पांच भौतिक है। तो अगर इस दृष्टि से देखें, पांच भौतिक दृष्टि से, तो क्या फर्क हुआ? फर्क ये वहाँ मालूम देता है कि जैसे शरीर है, अब हमारा शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन ये इसमें प्रधानता है पृथ्वी तत्व की, इसलिए ये दिखता है। भूत प्रेत का भी शरीर है, वो भी पांच भौतिक है, वो दिखता नहीं क्योंकि उसमें वायु तत्व की प्रधानता है। देवताओं का शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो इसलिए वो उसमें दिव्यता है। एक पत्थर है और एक है हीरा, पन्ना, नीलम, जवाहरात, वो भी पत्थर है। इंग्लिश में तो उसको स्टोन ही कहते हैं। तो पत्थर है, लेकिन उसमें विशेषता कहाँ से आई कि उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है। मिट्टी के ढेले में जो पत्थर है उसमें तेजस तत्व की प्रधानता नहीं है, उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है। सोना, लोहा, तांबा आदि जो धातु हैं, इसमें सोने की महत्ता इसलिए दिखती है कि सोने में तेजस तत्व की प्रधानता है। घी, दूध, पानी, जल आदि तरल पदार्थ है, तो इसमें घी विशेष दिखता है कि घी में तेजस तत्व की प्रधानता है। और है सब में एक पंच महाभूत, उसमें क्या है कि पांच पंच तत्वों में एक तत्व की प्रधानता होगी, बाकी चीजें गौण होगी। अगर ये हम दृष्टि हटा दें कि है तो ये पंच तत्व ही, या कोई चाहे गौण हो चाहे प्रधान हो, है तो पंच भौतिक ही, तो फिर मिट्टी के ढेले में और त्रिलोकी के राज्य में क्या फर्क रहा? विचार कीजिए। ये एक दृष्टि है, पहला सिद्धांत पांच भौतिक का। दूसरा सिद्धांत थोड़ा वैज्ञानिक है। पातंजल योग दर्शन पर एक भाष्य है, व्यास भाष्य, वेदी व्यास जी का लिखा कहते हैं व्यास भाष्य। उसमें एक सूत्र आया है, सर्वम सर्वात्मकम। बहुत रहस्य भरा इस सूत्र में। सर्वम सर्वात्मकम यानी सब में सब कुछ है। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, सब में सब कुछ है। अब इसको समझें कि एक लोहे का कड़ा है और एक सोने का कड़ा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप कहेंगे भी अंतर तो दिखता है साफ हर दृष्टि से। अंतर केवल इतना है कि जहाँ लोहे का कड़ा है उसमें सोना भी है, तांबा भी है, सीसा भी, जितने धातु हैं सब उसमें हैं, लेकिन लोहे की मुख्यता होगी, बाकी गौण हो गए। एक पर्दे के सामने आ गए, एक पर्दे के पीछे है तो वो एक ही तत्व। ऐसी ये सोना है, हम कहते हैं इसकी बड़ा मूल्य, सोना है बड़ा मूल्यवान है, बहुत आकर्षण होता है, लेकिन वो इतना ही फर्क है कि सोना मुख्य हो गया, बाकी गौण हो गए। उस सोने में लोहा भी है, तांबा भी है, सब धातु हैं उसमें, लेकिन एक की मुख्यता हो गई, बाकी की गौण हो गई। फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, सर्वम सर्वात्मकम। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रमाण मिले। एक तो
आपने कई ने नाम सुना होगा गोपीनाथ कविराज, जिनके मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें उनके गुरु थे स्वामी विशुद्धानंद। उनको आता था सूर्य विज्ञान, वो सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे। तो सूर्य विज्ञान क्या था कि वो किसी भी वस्तु को हाथ में लेते उसके ऊपर वो सूर्य की किरणें डालते मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वो धातु बदल जाती। वो कहते बताओ इसको क्या बनाऊं, जो कहते वो वही बना देते वो। तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि सूर्य विज्ञान से वो, और सूर्य विज्ञान, सूर्य क्यों कि सूर्य का नाम है सविता, यानी जितनी सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं सब सूर्य से निर्मित हुई हैं, सूर्य की किरणों से निर्मित हुई हैं। तो सूर्य की किरणों से वो धातु परिवर्तन कर देते थे। तो उससे सिद्ध हुआ कि ये सोने लोहे में कोई फर्क नहीं है। एक आपने सुना होगा पारस का नाम। पारस पत्थर होता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। वो कैसे बन जाता है कि सोना तो उसमें है ही, पहले लोहा मुख्य था, लोहे को पीछे चला गया, सोना आगे आ गया, वो सोना बन गया। वस्तु तो वही है। अब पारस को विदेशों में तो काल्पनिक मानते हैं, फिलोसफर स्टोन कहते हैं उसको, दार्शनिकों का पत्थर नाम रखा है उसका। लेकिन पारस की प्रामाणिकता है। कई वर्ष पहले मैंने एक बात सुनी थी, एक अंग्रेज था, वो रानी खेत है जगह, तो शाम को वो घूमने जाया करता था, तो हाथ में उसकी छड़ी थी। एक बार वो घूम के आया जंगल से, तो जब आकर देखा तो छड़ी के आगे वो लोहे का लगा हुआ था, वो सोना बना हुआ था। तो फिर वो बड़ा घूमा, बड़ा खोज की उन्होंने कि ऐसे कैसे हो गया, कोई ना कुछ तो है चीज़, लेकिन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पारस से स्पर्श हो गया होगा। और कई वर्ष पहले मैंने एक ग्रंथ देखा, वो आज अनुपलब्ध है, देखने को मिलता नहीं है, बड़ी खोज करके पुस्तकालय से वो मिला। नाम था शायद मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे याद आता है कि रसेंद्र चूड़ामणि, ऐसे नाम था उसका। उसमें एक अध्याय में लिखा हुआ था कि पारस भारत में किन किन स्थानों पर पाया जाता है, पृथ्वी के भीतर किन किन स्थानों पर पाया जाता है। तो उससे लगा कि हाँ, बात तो वास्तव में सही है, ऐसी कोई चीज़ पहले थी जो आजकल, और उसमें साफ लिखा भी था। औषधियों का वर्णन उसमें था कि ये जो औषधि जैसे सोमलता है, ऐसे कई रुद्रवंती, ऐसे कई औषधियाँ जो दिव्य औषधि हैं, उनमें नाम लिखा है कि दिव्य औषधि। लेकिन ये बताया कि कलयुग आने पर वो सब लुप्त हो गए, कलयुग के प्रभाव से। तो पारस भी दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा पारस के विषय में भी आपको बता दें, दो प्रकार का होता है। एक पारस होता है जो लोहे को सोना बनाता है, और एक पारस वो होता है जो हर एक धातु को सोना बना देता है। ये दो प्रकार के पारस। और तीसरा एक होता है जिसको स्वामी जी ने, महाराज ने कहा पौरुषा। एक पौरुषा होता है, पारस होता है अलग, और पौरुषा। पौरुषा क्या है कि ये सोने की प्रतिमा होती है, उसका नाम पौरुषा। उसमें क्या विशेषता है कि सोने की प्रतिमा का जो हाथ पैर हैं, कोई भी अंग काट दो तो वापस वो सोने का आ जाएगा। तो सोना निकालते जाओ उसमें से और उसमें आता जाएगा। और यहाँ उसके गर्दन काट दी तो फिर ख़त्म, फिर सोना नहीं मिलेगा। तो ये भी स्वामी जी महाराज से सुनिए बात। तो अपना मुख्य विषय कहने का ये था कि हमारी दृष्टि में ये जो फर्क है ना, कि ये सोना है, ये लोहा, ये महत्व की, ये धन है, पैसा है, और ये जो महत्व है उसको दूर करने के ये दो उदाहरण जो है बड़े सटीक है कि वास्तव में सब कुछ है। केवल ये कि हमें दिख रहा है तो हम उसकी तरफ दृष्टि चली जाती है, वास्तव में उसमें सब कुछ है। तो बात वही समझ में आती है कि एक मिट्टी का ढेला मिल जाए या त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, फर्क क्या हुआ। ये तत्व दृष्टि है, तत्व दृष्टि। व्यवहार में अलग अलग होगा, व्यवहार में अलग अलग होगा। सोने का व्यवहार सोने की जगह, लोहे का व्यवहार लोहे की जगह, हर चीज़ का व्यवहार अपनी जगह। लेकिन तत्व से देखें तो एक ही तत्व है, जड़ तत्व। तो अगर ये समझ में आ जाए तो अब वासुदेव सर्वम को मानने में क्या कठिनता रहेगी। जी,
कि जब ये महत्ता नहीं रहेगी संसार की कि सब एक ही है, जब लोहे और सोने में हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, तो फिर महत्ता नहीं रहेगी, तो फिर अपनापन भी नहीं होगा, तो फिर वासुदेव सर्वम सुगमता से समझ में आएगा। तो ये एक प्रकार से आपको बताया है कि वहाँ से तरफ से दृष्टि हटाने के लिए जो वास्तविक दृष्टि है वहाँ पर तत्व दृष्टि। और जैसे सुबह महाराज ने बताया कि जो भी दिखाई दे सबको भगवते नमः भगवते नमः, तो भगवते नमः ये खाली ये एक मंत्र कहना मात्र है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ नमः शब्द आता है नमस्कार, उसका अर्थ होता है शरणागति। नमस्कार का अर्थ है जैसे किसी को हम नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो वो शरणागति है कि अब मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसा आप चाहें वैसा मैं करूँगा। ये प्रणाम का वास्तविक अर्थ है, ये कोई ऐसे सल्यूट नहीं है ये तो भगवते नमः तो ये शरणागति। तो महाराज ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा है कि वासुदेव सर्वम का साधन है शरणागति, और ये भी कहा है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव भक्ति मार्ग में ही हो सकता है। अब इस विषय में कोई आपका कुछ प्रश्न हो तो बात आगे होगी, नहीं तो बात तो पूरी मैंने कह दी जी। हाँ हाँ जी जी उन्होंने बहुत समझाया कि सोचता है तो ये नहीं भेदा बारी बीच गावे भेदा। हाँ हाँ और उन्होंने यही विचार था कि मैं सुगम और श्रेष्ठ साधन बताने का मेरा विचार है। यद्यपि वो भक्ति मार्ग से भी स्नातक थे, फिर भी उन्होंने इस महत्व को उन्होंने ये आग्रह था जी, उन्होंने ये बात बताना चाहा। लेकिन काकभूषण जी पूर्व जन्म में वो माने नहीं उस बात को, उनको बहुत बताने के बाद भी, और फिर भी प्रत्युत्तर किया तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम कौआ बनो अब, क्योंकि तुम तो मैं बहुत ऊंची दर्जे की बात बताना चाहता हूँ। फिर भी एक दुराग्रह, एक एकांगी दुराग्रह तुमने पकड़ रखा है हृदय में। गोपियों को भी यही बात समझाने की प्रयास किया उद्धव जी ने। उनको शाप मिला काकभूषण जी को कि कौवा बन जा, तो वो शाप वास्तव में वरदान था, क्योंकि उनका पतन नहीं हुआ। वहाँ वास्तव में पतन होता है भावों से। जी, शरीर उनका बदल गया जी जी, लेकिन भाव नहीं गिरे उनके, वैसे भगवान के भक्त रहे और बड़े प्रसन्न हुए वो। प्रसन्न बाद में उन्होंने कृपा भी की लो तो शरीर का जो मिलना है ये पतन नहीं है। जी जी, शरीर चाहे कोई मिले, जी जी, हमारा भाव का पतन नहीं होना चाहिए। भाव का भाव अगर भगवान के प्रति है तो पतन नहीं है वो। तो काकभूषण जी का पतन नहीं हुआ, केवल शरीर बदला, और उस शरीर को उन्होंने रखा फिर। ये भी आता है जी जी, उन्होंने कहा कि शरीर को रखा है कि ये मेरे ये बहुत इससे लाभ हुआ मुझे। लेकिन अपना आग्रह उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, आग्रह, हाँ वो आग्रह था, वो आग्रह बाधक हुआ जी, उतना आग्रह बाधक होता है जो लोमस जो काकभूषण जी ने जो आग्रह रखा अपना। हाँ हाँ, आग्रह में क्या है कि अपने एक अभिमान होता है पीछे। अच्छा, तो लोमस जी उनको यही बताना चाहते थे कि मैं वासुदेव सर्वम का बोध कराना चाहता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने आग्रह ये छोड़ा नहीं। वो तो यही वो कहते हैं कि मैं तेरे को सर्वश्रेष्ठ बात बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो हटे नहीं। आखिर लोमस जी ने कृपा की उन पर। हाँ वही है, तो कृपा ही है, मानस का उनको दिया वरदान। कृपा हुई है, तभी तो काकभूषण जी ने रामायण की कथा की। और खुद गरुड़ जी उनके जो मालिक वो सुनने आए उनके पास में, काकभूषण जी के पास में। महाराज जी हम बात ये है, जब इतने विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने भी वो आग्रह नहीं छोड़ा, जबकि तो आप छोड़ दो ना, आप छोड़ दो। हमारे तो खैर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों तरह की भावना हमको किसी बात में इतिहास प्रमाण नहीं होता। जी जी ठीक, वो तो है। इतिहास प्रमाण नहीं होता, बात क्या है वो प्रमाण माननी चाहिए। भगवान ने क्या कहा वो प्रमाण है, इतिहास प्रमाण नहीं है। भगवान ने क्या किया ये प्रमाण नहीं है, क्या कहते हैं ये प्रमाण है। वो तो हमको स्वीकार है, जो अपने जो दोनों तरह की बात को। और स्वामी महाराज का तो आपने देखा, ये साधक सीनी पढ़ी है, उनकी पुस्तकें पढ़ी है, स्वामी महाराज ने तो किसी का आग्रह रखा ही नहीं बिल्कुल भी। जी, इसमें कोई ये महाराज जी के जीवन में देखे हैं जी, तो बात विशेषता मिलती है, विशेष रूप से। अपना आग्रह नहीं है। स्वामी महाराज ने खुद कहा है कि मुझे अपनी बात छोड़ने में कोई जोर नहीं पड़ता। और महाराज ने कहा कि कोई मुझे सुनाता है तो मैं अपनी जितनी भी जानकारी है वो सब रख देता हूँ एक तरफ, और ध्यान से सुनता हूँ मैं। एक संत दंडी स्वामी आए थे वहाँ ऋषिकेश में, तो उनको कहा बोलने के लिए। तो जैसे वो बैठे, स्वामी जी उतर के नीचे बैठ गए, श्रोताओं के बीच में बैठ गए स्वामी जी सुनने के लिए, और ऐसे ध्यान से सुना जैसे बिल्कुल कुछ जानता ना हो वैसे सुना। तो आग्रह बिल्कुल नहीं था। और महाराज ने यही हमें सिखाया सबको कि अपना आग्रह मत रखो। स्वामी जी ने कोई मत नहीं चलाया,
और किसी मत का खंडन नहीं किया हाँ जी। और निष्पक्ष रूप से अपनी बात कही। तो हम लोगों को तो यही सीखने के अब नहीं, हम लोगों को आगे तो जो बढ़ने सत्संग का जो खुला जी, जी, ये हमने मिला वो है कि सीखना है। हाँ, बाकी निष्पक्ष इतिहास का प्रमाण नहीं देना व्यापक चाहिए, विचार पथ जो है क्योंकि वो इतिहास में क्या है कि किसने किस परिस्थिति में क्या किया, कैसे किया, वो हम जान नहीं सकते। नहीं, नहीं, सही, तो इसलिए इतिहास प्रमाण नहीं होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, सही है। और की बात अधिकारी इसलिए बताया है कि बालक अगर सुन लेगा तो वो संस्कार पड़ जाएगा, ये स्वामी जी की कृपा है। वास्तव में अधिकारी हैं ऐसी बात है नहीं, ये स्वामी जी ने कृपा की कि जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे कैसे ही हो, वो कृपा दृष्टि से वो उसको संस्कार पड़ जाएगा और वो कभी ना कभी फिर संस्कार जागृत हो ही जाएगा। जैसे किसान होता है ना, बीज डाल देता है, बीज दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी वर्षा होगी तो जगह जगह वो अंकुर पैदा हो जाएंगे। तो उस सत्संग में का प्रभाव है महाराज जी की, ये कृपा दृष्टि है, ये मामूली सबके लिए ये बात नहीं है, ये विशेष कृपा है। महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि जो यहाँ सत्संग में आगे आगे मेरे सत्संग में आ गए वो कल्याण की लाइन में लग गए, और ये कहा कि भी एक दो जन्म और हो सकते हैं लेकिन उनका कल्याण हो जाएगा, कि ऐसे आ नहीं सकते सामने। एक वो युवक की मैंने बात पहले बताई थी, नाम लेना ठीक नहीं है, कि वो स्वामी जी के पास आए तो उसने कहा कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने ये पाप किए, मैं कैसे पापों से छूटूंगा, बहुत पापी हूँ, बड़ा मन में ग्लानि थी, पाप किए बड़े। तो स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि तू मेरे पास आ गया, अब तू पापी कैसे रहा, अगर तू पापी होता तो मेरे पास नहीं आ सकता था, अब आ गया मेरे पास, अब पापी कहाँ रहा। और बाद में जब उसको संतोष नहीं हुआ तो यहाँ तक कह दिया कि अब तक तूने जो पाप किए हैं वो सब पाप मैं लेता हूँ, आगे की जिम्मेवारी तेरे ऊपर। और वो अभी भी हैं, कभी एक बार सत्संग में आए थे, उनके गांव से लोग आते हैं, जानने वाले सब समझते हैं। तो ये है, तो मैंने तो मेरे मन में आई कि मैंने तो दो बात सुनी, भगवान का वचन, एक संत का वचन। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरण अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, और एक स्वामी जी का वचन कि तेरे सब पाप मैंने ले लिए जो तूने किया है, आगे तेरी जिम्मेवारी, आगे मत करना। तो संतों की कृपा ऐसी होती है, मतलब आगे आगे करोगे पाप तो वो तुम्हें लगेगा, आगे सावधान रहना। अब तक जो किए उसके जो ग्लानि हो रही है मन में वो मैं ले लेता हूँ। उसके मन में ये ग्लानि थी कि मेरे पाप जो मैंने किए हैं वो कैसे छूटे हैं, तो वो संतोष हो गया उसको। महाराज जी की पहले महाराज ने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो संतोष नहीं हो रहा था उसको, और जब ये बात कही तब उसको संतोष हो गया कि अब ठीक है, अब मेरा काम हो गया, कल्याण हो गया। तो संतों की कृपा है, ये विशेष कृपा कैसे होती है। हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आगे जरूर पाप करोगे। ये आप समझे नहीं मेरी बात को। आगे की जिम्मेवारी तो है कि मतलब आगे सावधानी तुम्हें रखनी है, आगे जो साधन करोगे जो करोगे वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। पहले की जिम्मेवारी वो पहले का सब मैंने ले लिया। हाँ, वो तो साधक का काम है, सावधानी साधना है, उन्हीं से बढ़कर क्या होगा भाई। सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर आगे क्या भगवान ने क्या कहा, मामेकम शरण ब्रज हम तो सर्व पापे मोक्षी माँ शुचा। तो उसके बाद अर्जुन ने सब कार्य किया, युद्ध भी किया, सब किया। यथेच्छसी तथा कुरु ये कहा तो अर्जुन घबरा गए। बाद में फिर कहा कृष्य वचनम तब, अब जैसा कहोगे आप वैसे मैं करूँगा। तो ये अर्जुन की जिम्मेवारी आ गई ना, अब आप जैसा कहोगे वैसे मैं करूँगा, ये अर्जुन पर जिम्मेवारी आ गई। आगे से भी करूँगा, पहले से तो भगवान ने कह दिया ठीक है मेरी शरण में आ जा, बस खत्म। अच्छा, शरणागति और संत समर्पण हैं भगवान से भी। ब्रह्मचारी जिसे वो बात सुनी ना आपने पहले के जगन्नाथ भक्त मान लीजिए, उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि भगवान का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, संतों का मिलना बड़ी बात है। शरणागति और समर्पण में कुछ अंतर है क्या? ये एक ही है, एक ही बात। नवदा भक्ति में समर्पण शब्द आया है, तो शब्दों का फर्क है, मतलब एक ही बात। तो ये बात भगवान
राम ते अधिक राम कर दासा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि मुझे बड़ा इसमें आश्चर्य हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे भगवान के भक्त, एक निष्ठ, राम से बड़ा कोई है ही नहीं, एकदम राम का, यहाँ तक कह दिया वृंदावन में आए कि अपने ये बंसी हटाओ, राम धनुष बाण हाथ में लो तब मैं नमस्कार करूंगा। इतने भक्त भगवान के दृढ़, और वो कहते हैं कि राम त्यधिक राम कर दास। संतों की बड़ी महिमा है। महाराज जी ने तो कई बातें ऐसे होती थी, महाराज जी कहते अब इसको लिखना नहीं ऐसा क्योंकि अब ऐसे संत वैसे हैं नहीं और लोग फंस जाएंगे, गलत जगह संतों की महिमा कह दी, अब लोगों ने किसी को संत मान लिया, फंस गया तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन वास्तव बात ये है, राम तो अधिक राम कर दास। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो संत कर सकते हैं। भगवान में क्या कि वो मर्यादा से बंधे हुए हैं, ये यथा माम प्रबदंते तांस तथा ही भजाम, लेकिन संतों में यथा तथा है ही नहीं। संत की बात भगवान भी टाल नहीं सकते। तो ये संत की कृपा, ये स्वामी जी ने जो कहा ना कि भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा के तो स्वामी जी ने बड़ी भारी कृपा की, जो इतनी ऊंची बात वासुदेव सर्वम की बात खुले में प्रकट में कह दी। ये तो लगता नहीं है ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सत्संग कब तक चलेगा, क्या होगा। महाराज जी ने कहा कि आगे तो बड़ी पतन का बड़ा भारी समय ऐसा आ रहा है कि ये ना तो सत्संग के दूर रहा, पुस्तकें नहीं मिलेंगी पढ़ने को गीता प्रेस की। तो अपने तो यही समझते हैं कि हमारे पर तो बड़ी भारी कृपा स्वामी जी की अभी भी है। जो स्वामी जी उन्हीं की कृपा से हो रहा है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, वही वक्ता भी वही, श्रोता भी वही